क्योंकि साध्विका विवाह 2 आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत अंगद को सुरक्षा गार्ड से बट्टू की हत्या के बारे में पता चलने से होती है। गार्ड उसे बट्टू की कब्र दिखाते हैं। अंगद अब उलझन में है और उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वह क्या करे। और अंगद मिताली के घर आता है और नोएना से उसे पता चलता है कि उसके घर से सारे गहने गायब हैं। अचानक नोएना को सूची की चीख सुनाई देती है। वह देखती है कि मिताली सारे गहने पहने अलमारी में बैठी है। मिताली अलमारी से कूद जाती है और बेहोश हो जाती है। सूची मिताली के लिए चिंतित है। अंगद क्लियर करता है कि मिताली में बट्टू की आत्मा है जिसकी जिसकी हत्या कर दी गई थी। सूची रोने लगती है और अंगद उसे दिलासा देता है कि नोएना अंगद से अनुरोध करती है कि समस्या के कारण रिश्ता ना तोड़े और अंगद उन्हें आश्वासन देता है कि वे मिताली को नहीं छोड़ेगा। अंगद नोएना और सूची से कहता है कि वे मिताली को इलाज के लिए ले जाएंगे और वह उससे अनुरोध करता है कि वे इस बात का सबके सामने खुलासा ना करें। नोएना और सूची अंगद की इमोशनल से ऐसे रिएक्ट से खुश होते हैं कि ऐसे वो बिहेव कर रहा है वो। और नोएना उसे बताती है कि वह बिल्कुल अपने माता पिता जैसा है। शोभा मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लाती है और हल्दी की रस्म की सजावट का काम संभालती है। ऋतिक अपने दोस्त को बुलाता है और गायत्री अंगद के लिए कपड़े चुनती है। तुलसी मेहंदी और आर्टिस्ट से अंगद के लिए ऑर्गेनिक मेहंदी लगाने को कहती है और मिहिर से नोएना को सूचित करने के लिए कहती है। मिहिर तुलसी को बताता है कि नोएना बहुत खुश है। उसे भी खुशी है कि नोएना उसकी तरह उसका ख्याल रख रही है। मिहिर तुलसी से कहता है कि वह सब कुछ छोड़कर अंगद की मेहंदी पर ध्यान दे। मिहिर सभी को डाइनिंग एरिया में बुलाता है क्योंकि उसे एक ज़रूरी घोषणा करनी है। गायत्री मिहिर से पूछती है कि क्या हुआ और मिहिर सबको बताता है कि परी और रणविजय के रिश्ते की घोषणा करने का समय आ गया है। परी इस खबर से खुश हो जाती है लेकिन तुलसी अंगद शोभा और ऋतिक अभी भी चिंतित हैं। तुलसी मिहिर से कहती है कि उसे इस बारे में पहले ही बता दिया था। तभी मिहिर को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है। मिहिर पुलिस स्टेशन में नोएना और रणविजय से मिलता है। रणविजय मिहिर को उस पर और नोएना पर हमले के मुख्य अपराधी सुहास के बारे में बताता है। पुलिस मिहिर को बताती है कि आग की घटना के लिए सुहास जिम्मेदार है और सुहास मिहिर को अंगद से बात करने के लिए कहता है। रणविजय सुहास को बताता है कि मिहिर वीरानी पर उसने हमला किया है और रणविजय सुहास को बताता है कि उसकी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में आ गई थी। रणविजय से गिरफ्तार होने का सुझाव देता तभी वह उसे खुद को बचा सकता है। रणविजय सुहास को आश्वासन देता है कि वह जमानत दे देगा और सुहास गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो जाता है। मिहिर नोएना पुलिस स्टेशन से निकलते हैं और मीर रणविजय को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। मीर रणविजय को अपने माता पिता के साथ शाम को अपने घर आने के लिए कहता है लेकिन नोएना मिहिर से कहती है कि रणविजय बहुत अच्छा लड़का है। मिहिर के लिए मिहिर परी के परी ने जो लड़का चुना उसकी तारीफ़ करता है और मिहिर अभी भी जानना चाहता है कि सुहास अंगद का नाम क्यों ले रहा है। मिहिर अंगद से पूछता है कि उसके और सुहास के बीच क्या हुआ है। अंगद मिहिर को बताता है कि मामला विंदा का है और मिहिर गुस्सा हो जाता है। तुलसी मिहिर को बताती है कि सुहास विंदा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अंगद उसे बचा लेता है। मिहिर तुलसी से कहता है कि वे हमेशा दूसरों के मामले में दखल देते हैं और नोएना मिहिर को शांत कराती है। मिहिर सबको बताता है कि रणविजय ने सुहास को गिरफ्तार कराया है। तुलसी मिहिर को बताती है कि रणविजय और सुहास दोस्त हैं। परी सोचती है क्या हो रहा है। परी चुपचाप रणविजय को फ़ोन करती है। परी रणविजय से प्रभावित होती है और रणविजय को परी को बताता है कि उसे अंगद की शादी में बुलाया गया है। परी रणविजय से कहती है कि उसके पापा उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और रणविजय कहता है कि मैं तो हूँ तारीफ़ के काबिल। अंगद खुश है और वृंदा की शादी टूट गई है। अंगद खुश है, वृंदा की शादी टूट गई, अब वृंदा आज़ाद है। नोएना अंगद से पूछती है कि अभी मिताली के साथ क्या करेगा और उसे चिंता है कि कहीं मिताली ने मेहमानों के सामने कुछ कर दिया तो नहीं, तो क्या होगा। अंगद नोएना को एक बाबा से मिलने का सुझाव देता है और अंगद मिताली के बारे में बाबा से बात करने जाता है। नोएना अंगद को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और अंगद किसी को उसकी मदद के लिए बुलाता है। अंगद वृंदा से कहता है कि वह उसे मिताली के साथ हो रही समस्या के बारे में बताता है। अंगद वृंदा को मिताली और बट्टू की कहानी के बारे में बताता है। वृंदा अभी भी अंगद को लेकर उलझन में है और वृंदा मिताली पर दया आती है और वृंदा अंगद की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वह उसे विश्वास दिलाती है कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे वृंदा के अंगद से शादी तय करने का एक विचार आता है। मालती देवा से प्रार्थना करती है कि मालती उसे अंगद और वृंदा के साथ देख लेती है और वह सोचती है कि इन लोगों की शादी हो सकती है। मालती देवा से प्रार्थना करती है कि वह अंगद और वृंदा की सेटिंग ठीक से करा दे। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि
क्या क्या अंगद मिताली को भूत प्रेत के साए से बाहर निकाल लेगा, या फिर अंगद की शादी टूट जाएगी और अंगद की शादी विंदा से होगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।